हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। प्रश्न बैंक विषय जीव विज्ञान कक्षा 11वीं के लिए वीडियो आ चुका है। आप सब कमेंट कर रहे थे 11वीं के लिए बायोलॉजी का जो प्रश्न बैंक है उसमें से आपके लिए क्वेश्चन बताए जाएं जो कि पेपर में 100% डेफिनेटली पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री, फिजिक्स और इन इंग्लिश में आपने देख लिया जो प्रश्न बताए गए एज इट इज पेपर में आए, और यहाँ पर और भी सभी विषयों के लिए जिस प्रकार से हम प्रश्न आपको बताएंगे सभी आपके पेपर में आएंगे। और उम्मीद है आप सब वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि वीडियो को कोई लाइक नहीं करते हैं, आप लोग बस देख लेते हैं। तो लाइक ज़रूर करिएगा, और जिससे हमें पता चलता है कि लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, तो हम और भी वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करने में आपको क्या जाता है, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं जीव विज्ञान कक्षा 11वीं, जीव जगत में विविधता। इसमें से देखिए, इसमें थोड़ा आपको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि बायोलॉजी में एक एक चैप्टर का आपको नहीं दिया है कि इस चैप्टर में से इतने प्रश्न आएंगे, आप पढ़ लेंगे सिंपल सा। इसमें देखिए यूनिट दी गई है पूरी, जीव जगत में विविधता। इस यूनिट में 4 से 5 अध्याय हैं, 4 अध्याय हैं। ठीक है, 4 अध्याय हैं। तो इन चार अध्यायों में से आप देखेंगे कि केवल 5 ऑब्जेक्टिव पूछे जाने हैं और 2 नंबर के 2 प्रश्न, यानी सभी अध्यायों में से मिला के पूछे जाने हैं, किसी एक में से नहीं पूछे जाने हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा कि जितने प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, जो इम्पोर्टेंट मैं बताऊँगा अभी, तो उन्हीं को आपको करके जाना है, उनको कंप्लीट करके जाना है। ऐसा नहीं कि आप कंप्लीट ना करें तो कैसे पेपर बनेगा। जो कंप्लीट करके जाते हैं उनका पेपर बढ़िया बढ़िया जाता है, और आपका भी जाएगा यदि आप कंप्लीट करके जाते हैं। तो सभी यूनिट हैं, उनके मैं आपको यूनिट के अंदर जो चैप्टर है उनमें से बता दूंगा। जैसे इस यूनिट में से आपको मैं बता रहा हूँ, इस यूनिट के बताऊँगा, इसके सबके बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं। और टेलीग्राम चैनल जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सभी अपडेट आपकी परीक्षाओं को लेकर बता देता हूँ मैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका सोल्यूशन देखिए, प्रश्न बैंक का स्पेशली बायोलॉजी का सोल्यूशन मैंने डाला हुआ है। आप चैनल प्लेलिस्ट पर जाएंगे, जिन लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख लेना। प्रश्न बैंक का आपका बायोलॉजी का जो सॉल्यूशन है मैंने डाला हुआ है, अध्याय 13 तक आपका डल चुका है बिल्कुल, एक से मतलब 3 के आगे के जितने भी अध्याय हैं सभी डाल दिए हैं मैंने। तो उनको आप बिल्कुल ज़रूर से देखना। ठीक है, सॉल्यूशन आपको कहीं और से नहीं देखना पड़ेगा, इसलिए सॉल्यूशन में मैंने आपको डाला हुआ है। तो अध्याय 3 में से ऑब्जेक्टिव सभी पढ़ेंगे आप। ऑब्जेक्टिव तो आपको पढ़ना ही है, ऑब्जेक्टिव भी आप देख रहे होंगे कि प्रश्न बैंक से ही आ रहे हैं। तो अति लघु उत्तरीय में से जो मैं देखिए, पहले तो मैंने इन सभी का प्रश्न बैंक का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया है। 11th यानी 11वीं प्रश्न बैंक सॉल्यूशन प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं भी डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख लेना। तो वैसे तो मैंने आपको सभी के आंसर प्रोवाइड करा दिए हैं, लेकिन मैं आपको अब जो कि परीक्षा का टाइम आ चुका है, इसलिए मैं केवल उन्हीं प्रश्नों को बताऊँगा जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पहले क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहते हैं। 2 अंक के लिए प्रश्न है, बिल्कुल इस प्रश्न को करके जाना है आपको। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न आप देख लीजिए, इसको अच्छे से आप बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। ठीक है, द्विनिषेचन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, द्विनिषेचन को स्पष्ट कीजिए। जब द्विनिषेचन आप पढ़ लेंगे यानी डुअल फर्टिलाइजेशन, तो त्रिसंलयन भी आपको समझ में आ जाएगा। उसके एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा इसमें थोड़ा अलग है, टर्म अलग अलग है। ठीक है, तो इन 3 प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। उसके बाद देखिए लघु उत्तरीय में देख लीजिए, लघु उत्तरीय में जो है अनावृत्ति बीजीय यानी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में अंतर आएगा। ठीक है, ये अंतर आपको करना है। पहला प्रश्न है आवृत्त बीजी अनावृत्ति बीजी पौधों में अंतर। ठीक है, इसको करना है। लिवरवर्ट और मॉस में अंतर, केवल 2 ही प्रश्न करने हैं इसमें से। ठीक है, ये दोनों ही प्रश्न आप करके जाएंगे। वैसे आप, मैं इसीलिए अभी कम बता रहा हूँ क्योंकि टाइम उतना है नहीं आपके पास। तो जिन्होंने पहले पढ़ रखा है तो सभी को रिवीजन करके जाइएगा। ठीक है, जैसे कि पीडीए के अंदर की प्रक्रिया भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको रिवीजन करके चले जाएँ आप। ठीक है, अध्याय 4 देखते हैं। अध्याय 4 में से इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट ही बताऊंगा मैं। ज़्यादातर जो प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि आप पूछ सकते हैं। तो देखिए, इसमें से एक शब्द वाले यहाँ तक आप कंप्लीट कर लेंगे सभी। तो इसमें देखिए, जैव संदीप्ति क्या है, जो बायोल्यूमिनेसेंस होता है वो क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न आप, और संघ यहाँ पर आर्थ्रोपोडा के लक्षण। ठीक है, संघ आर्थ्रोपोडा के लक्षण और जैव संदीप्ति से आप क्या समझते हैं, और मोलस्का के भी लक्षण आप पढ़ के चले जाना। ठीक है, तो ये 2 नंबर से हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट है नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट में अंतर, बिल्कुल हर बार पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा, नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट में अंतर। ठीक है, अब इसमें देखिए स्तनधारी वर्ग के लक्षण,
और एम्फीबिया वर्ग के लक्षण। ठीक है, ये 3 प्रश्न आपके हुए, यहाँ से आपको कंप्लीट करके जाना है। प्रश्न बैंक में भी आपने देखा होगा कम ही प्रश्न दिए गए हैं, ज़्यादा नहीं दिए गए हैं, तो केवल इन्हीं को आप कंप्लीट करके जाएंगे तो बहुत अच्छा जाएगा आपका पेपर। आपने देख लिया होगा पिछले पेपर्स से। तो अध्याय 5 देख लेते हैं। अध्याय 5 है आपका, इसमें हाँ जड़ के कार्य आपको करना है। जड़ के कार्य, श्वसन मूल को समझाइए जो कि राइजोफोरा में होती है, आप सबको पता है। ठीक है, और पुष्प के भागों के केवल नाम आपको लिखना है, ये वाला करके जाना है आपको। ठीक है, ये 3 प्रश्न आपके हुए। जालिका व समांतर श्राव विन्यास में अंतर बिल्कुल पूछा जाएगा। सरल पत्ती संयुक्त पत्ती में बिल्कुल पूछा जाएगा, इसको नहीं छोड़ना। सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती में बिल्कुल पूछा जाएगा अंतर। ठीक है, एक लिंगी उभयलिंगी पुष्प में अंतर भी पूछ सकते हैं, तो 3 प्रश्न आप कंप्लीट करके जाइएगा। और चित्र तो बनाना है, चित्र भी पूछा जाएगा इसमें से, प्रारूप पुष्प का चित्र। ठीक है, तो एक चित्र अथवा में आएगा और अथवा में 1-2 प्रश्न आपका इसमें से आ जाएगा। ठीक है, अध्याय 6 देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए, पैरेनकाइमा ऊतक के 2 कार्य लिखिए, जाइलम फिलोयम का 1-1 कार्य। तो ये दोनों प्रश्न आप करके जाएंगे। ठीक है, विभज्यते ऊतक को परिभाषित कीजिए, इसको भी कंप्लीट करना है। ठीक है, 3 प्रश्न करेंगे। और इसमें से देखिए, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जड़ में कोई 3 अंतर, ये वाला प्रश्न है। और खुले और बंद संवहन तंत्र में अंतर। ठीक है, 2 प्रश्न कर लीजिए। अध्याय 7 है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। तो इसमें देखिए, उपास्थि और अस्थि में अंतर, संयोजी ऊतक को परिभाषित कीजिए, कैंचुओं का वैज्ञानिक नाम, उसका उत्सर्जन संरचना का नाम लिखिए। ये छोटे छोटे हैं, बिल्कुल आप एक बार पढ़ेंगे जस्ट आपको याद हो जाएंगे, इसलिए मैं इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा बता रहा हूँ। ठीक है, कैंचुओं को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है, सिंपल से क्वेश्चन, एक बार पढ़ेंगे आप याद हो जाएंगे, इसलिए इनको आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ऐसे जो प्रश्न होते हैं ये पूछे जाते हैं जो थोड़ा कनेक्टेड हैं आप हमारे डेली लाइफ से। ठीक है, जैसे कैंचुओं को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है, तो ये कनेक्टेड है, तो इस प्रकार से पूछ सकते हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कंकाली पेशी की संरचना सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसको आप देख, कंकाली से अच्छा आप तंत्रिका पेशी की कर लेना। ठीक है, तंत्रिका पेशी आप कर लेना। और कॉकरोच की संरचना आपको वैज्ञानिक नाम बताते हो, सजन संरचना आपको समझाना है, इसको आप कर लेना। ठीक है, 2 प्रश्न कर लेना है। अध्याय 8 है, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है कोशिका। इसमें से प्रश्न पूछा जाना 101% तय है, क्योंकि ये जो प्रश्न है इसमें से पूछे जाएंगे, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है बहुत ही, अब बायोलॉजी की इसको सोल कहा जाता है, यानी कि आत्मा कहा जाता है, क्योंकि बायोलॉजी का शुरुआत आपका यहीं से होता है, कोशिका से होती है। तो क्योंकि इस चैप्टर को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से कंप्लीट करना। ठीक है, कोशिका को परिभाषित कीजिए। सबसे देखिए तो अति लघु उत्तरीय है, बिल्कुल 2 अंक में पूछे जाएंगे। तो कोशिका को परिभाषित कीजिए, कोशिका सिद्धांत की 2 विशेषताएं लिखिए। कोशिका सिद्धांत की 2 विशेषता, हाँ ये वाला प्रश्न है। ठीक है, ये 2 प्रश्न। और कोशिका भित्ति के कार्य लिखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य। ठीक है, तो इसके भी आप कर लेना, देख लेना, पढ़ लेना थोड़ी। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें पादप कोशिका जंतु कोशिका का चित्र बनाना है और इन दोनों में अंतर। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर और यूकैरियोटिक कोशिका में, मतलब इन दोनों में अंतर। और जो पादप कोशिका का चित्र बनाना है और जंतु कोशिका का, और पादप जंतु कोशिका में अंतर। और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का उजागर क्यों कहते हैं। ठीक है, ये आपने पहले पढ़ रखे होंगे, पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 8वीं में पढ़ा होगा आपने, ओ 9वीं में। अध्याय 10 देखते हैं, कोशिका चक्र व कोशिका विभाजन। कोशिका चक्र व कोशिका विभाजन में से देखते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर कोशिका चक्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए ये वाला। और कोशिका चक्र की G0 अवस्था को प्रशांत अवस्था क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो G0 अवस्था है जो, G0 भी इसको बोलते हैं। केंद्रक विभाजन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये दोनों प्रश्न कर लीजिए। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। ठीक है, और इसी को कर लीजिए आप। अध्याय 13 देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए अध्याय 13 तक यदि सबके आंसर आपको चाहिए तो बिल्कुल प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन मैंने डाला हुआ है, आप चैनल प्लेलिस्ट पर जाएंगे यूट्यूब पर, यदि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जानकारी टीच। ठीक है, जानकारी टीच आप सर्च करेंगे यूट्यूब में तो वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा, चैनल पर क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर 11वीं की प्लेलिस्ट मिलेगी प्रश्न बैंक की, उसमें जाना, आपको बायोलॉजी के सभी चैप्टर मिल जाएंगे। ठीक है,
तो देखिए अध्याय जो है इसका देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम, ये आपका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर इसको कर लेना। प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए, ठीक है, और क्रॉन्ज एनाटॉमी को स्पष्ट कीजिए। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर जो है किन्हीं 3 प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के नाम लिखना है आपको, ठीक है। और C3 और C4 बिल्कुल आएगा, बिल्कुल 100% आप लिख के ले लीजिए, 100% आएगा। C3 और C4 पौधों में अंतर, ये बिल्कुल आना है आपका। 5 अंक का प्रश्न है, बिल्कुल मत छोड़ना इसको, ठीक है। बाकी आप करो ना करो, इसको बिल्कुल कर लेना, 5 नंबर आपके कंप्लीट होना है, ठीक है। इस चैप्टर के बता रहा हूँ, इनको आप ना भी करें तो चल जाएगा, लेकिन इसको जरूर करना, 5 नंबर में पूछा जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो इसको कर लेना आप। उसके बाद देखिए ग्लाइकोलिसिस, यहाँ पर अध्याय 14 देख लेते हैं। किंडवन, किंडवन आपका पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किंडवन की परिभाषा और ऑक्सीजन को स्पष्ट करें, दो मतलब पहला तीसरा। और ग्लाइकोलिसिस बिल्कुल आएगा, 100% आना है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र में अंतर आ सकता है, वैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, ठीक है। तो इसको कर लेना, मतलब 1 और 2 दोनों ही कर लेना। अध्याय 15 है पादप वृद्धि, इसमें से देखते हैं। देखिए मैं एक ही वीडियो में पूरे कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग अलग से कमेंट करते हैं कि इनके प्रोवाइड कराइए, तो एक ही में मैं बता देता हूँ, ठीक है। सभी वीडियो लंबा हो जाए तो हो जाने दो, अब क्या कर सकते हैं। देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न है, विभेदन को स्पष्ट कीजिए। वृद्धि को, तो इसमें विभेदन और वृद्धि दोनों ही करके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद जिब्रेलिन साइटोकाइनिन हार्मोन के कार्य आपसे पूछेंगे, ठीक है। जिब्रेलिन का करना है और साइटोकाइनिन का करना है। और 5 नंबर में दीप्तिकालिता, ये इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। दीप्तिकालिता को परिभाषित करना है, बसंतीकरण कर सकते हैं तो उसको भी कर लीजिए। 17 अध्याय देखते हैं। अध्याय 17 है जिसमें श्वसन को परिभाषित कीजिए वाला, और जैव क्षमता को परिभाषित कीजिए, 1 और 2। उसके बाद यहाँ पर अंतःश्वसन निःश्वसन में 4 अंतर, मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे देखते हैं। अध्याय 18 शरीर द्रव तथा परिसंचरण। लसिका के 2 कार्य, आरबीसी के कार्य और डब्ल्यूबीसी का कार्य, ये तीनों ही कर लेना, आप देख लेना, एक बार पढ़ लेना। रक्त और लसिका में अंतर, खुले और बंद संचरण तंत्र में अंतर, ठीक है। ये 2 प्रश्न यहाँ से हुए। और यहाँ पर देखिए मानव हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन, ये वाला, ठीक है। आरएच रक्त समूह की विशेषता, इसको भी देख लेना आप। 19वां चैप्टर है। मानव के 2 उत्सर्जी अंगों के नाम, यूरोटेलिक जंतु और अमेनोटेलिक जंतु, इनको पढ़ लेना। हीमोडायलिसिस की क्रियाविधि लिखिए। वृक्क की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो हीमोडायलिसिस कर लेना आप, और वृक्क का केवल चित्र आपको बनाना है, चित्र बहुत ही आता है इसका, ठीक है। और मानव का जो किडनी है, किडनी की संरचना वही है, इसका चित्र लिखना है, बनाना है, और इसके कार्य लिखना है, ठीक है। मूत्र निर्माण की क्रिया विधि को और मतलब इसके चरणों को समझाइए। तो ये वाला प्रश्न, क्योंकि देखिए 5 नंबर का पूछा जाना है, तो 2 या 3 चैप्टर हैं जिनमें से पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा ही जाएगा। और अध्याय 20 देख लेते हैं, गमन प्रचलन, जिसमें से संधि किसे कहते हैं, रेखित और अरेखित पेशी, ठीक है। ये दोनों आप पढ़ के जाना। तो इसमें से अरेखित पेशी का कर लेना आप चित्र। देखिए इसमें प्रश्न ज़्यादा हैं, क्योंकि आपके एक यूनिट में 5-5 चैप्टर हैं, और 5 चैप्टर में से केवल 2 या 3 प्रश्न 2 नंबर के पूछे जाएंगे, और इसलिए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं प्रश्न, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको करना ही पड़ेगा, तो करेंगे नहीं तो कैसे बनेगा। रेखित पेशी को कंकाली पेशी क्यों कहा जाता है, ये वाला। वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए, सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 अंक वाला, यहाँ पर जो प्रश्न आपका है,
हृदय और रेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। एक्टिन मायोसिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, इसकी क्रियाविधि। ठीक है, तो इनको आप कर लेना। यहाँ पर इम्पोर्टेंट उतना लग नहीं रहा है, लेकिन कंकाली तंत्र के कोई 5 विकार। ठीक है, 21वां अध्याय है जो कि इसमें से देख लेते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके। मानव नेत्र में पाई जाने वाली प्रकाश संवेदित कोशिकाओं के नाम लिखिए। ठीक है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र और मानव नेत्र का संरचना का चित्र और मानव कान का मतलब कर्ड का भी सीख लेना आप बनाना। उसके बाद यहाँ मानव मस्तिष्क के 5 कार्य लिखिए। ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। 22वां अध्याय देखते हैं, लास्ट चैप्टर आपका है। इसमें से हार्मोन किसे कहते हैं बिल्कुल पूछा जाना है, तय है। हार्मोन किसे कहते हैं। उसके बाद अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन व उसके कार्य लिखिए। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, ये वाला बिल्कुल आएगा 4 नंबर में। और थायराइड ग्रंथि की संरचना और उससे निकलने वाले हार्मोनों के नाम और कार्य, और पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन और उनके कार्य। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा आपके सभी चैप्टर हो चुके हैं। आज ये एकमात्र ऐसा वीडियो है जिसमें 22 चैप्टर पूरे कवर किए। ठीक है, तो इनको आप कंप्लीट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। और टेलीग्राम चैनल जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट की जो सॉल्यूशन है इनका, इन प्रश्नों के जो सॉल्यूशन है वो भी आपको मिल जाएंगे। जितने डल चुके हैं उतने आप देख लीजिए। ठीक है, तो उनको भी आप चैनल प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं, यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में उसके थ्रू देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।